बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं तहसील चुबारा से। रिपोर्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर लिया उमैर हसन अवान। सहरा तरुदास 4 रोज़ा थल जीप रैली मेला इख्तिताम पजीर। मेला जीप रैली की तकरीबात अपनी तमाम तर रंगीनियों को बिखेरते हुए अनमिनट यादों के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। मेला जीप रैली ने रेत के टीलों पर अपनी रंगारंग तकरीबात के जरिए शहरियों को तफरी तबाह का माहौल फराहम किए रखा। मेला के आखिरी रोज़ डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार, साबिक मेंबरान असम्बली, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद मलिक, मोहम्मद शबीर अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर सनाउल्लाह हंजा, हारिस हमीद खान, अनम अकरम, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट कामरान जावेद, सियासी समाजी शख्सियात, अफसरान और हज़ारों की तादाद में शायकीन शरीक हुए। जीप रैली मेला में 7 नवंबर ta 10 नवंबर तक जारी रहा, जिसमें हमा किस्मी प्रोग्राम्स, परचम कुशाई और स्टेज परफॉर्मेंस, झूमर, कैटल शो, महफिल, मुशायरा, म्यूजिकल नाइट, नेज़ाबाजी, कबड्डी, ऊंट डांस, आतिशबाजी जैसे हमा किस्मी प्रोग्राम्स पेश किए गए। आने वाले शौकीन के लिए फूड स्ट्रीट पार्किंग दीगर सहूलियात का अहतमाम किया गया था। थल जीप रैली में मेला में ज़िले इंतजामिया की जानिब से मेला में सिक्योरिटी के लिए 700 से ज़ायद पुलिस अफसर और कांस्टेबलान ने ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। थल जीप रैली मेला के आखिरी रोज़ मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों, खिदमात अंजाम देने वाले एहलकारों, अफसरान, मीडिया नुमाइंदगान को ट्रॉफियाँ, शील्ड्स अजरक दी गई। डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार ने इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि थल मेला तफरीह के फ़राहमी सकाफत को उजागर करने और अमन की अलामत है। लिया थल मेला से इलाका की पहचान में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि कामयाब मेला के निकात में तावन करने वाले प्राइवेट इदारों का किरदार काबिल तारीफ है, जिन्होंने अवाम की तफरीह के लिए भरपूर मावनत की है। डिप्टी कमिश्नर ने मेला की बेहतरीन तरीके से कवरेज पर तमाम मीडिया नुमाइंदगान को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर चुबारा सनाउल्लाह हंजा, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट कामरान जावेद, दीगर सरकारी अफसरान एहलकारों की काविशों को भी सराहा, जिन्होंने मेले को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा किया। हजूर सैयद अल मुरसलीन ने फरमाया, मेरी अहले बैत इत्हार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मांद है। जो इस पर सवार हो गया वो अमान पा गया, जो ना हुआ वो तबाह बर्बाद हो गया। इन ख्यालात का इजहार मरूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मिर्ज़ा मुजाहिद अहमद बेग ने 10वें अहले बैत इत्हार कॉन्फ्रेंस के शुरा से खिताब करते हुए किया। कॉन्फ्रेंस के सदारत पीर तरीक़त सैयद महमूद अहमद रिजवी ने की। निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर मोहम्मद शफीक ने अंजाम दिए। मारूफ सना ख़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ैन सुल्तानी, मोहम्मद अबू बकर नक्शबंदी ने गुलहाए क़ीदत हजूर सरवर कोनैन पेश किए। चेयरमैन लेस्को वापटा मुश्ताक अहमद भट्टी ने आने वाले शुरा का शुक्रिया अदा किया। इलामा डॉक्टर मुजाहिद बेग ने कहा कि हज़रत अबू ज़र बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो अहले बैत की कश्ती में सवार हो गया निजात पा गया। इरशाद बारी ताला है कि फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा, तूफान आ गया है, कश्ती में सवार हो जाओ सब लोग। जानवर सवार हो गए। अपने बेटे को भी कहा सवार हो जाओ। बेटे ने कहा कि मुझे ऊंचा पहाड़ बचा लेगा। जो नबी की पनाह में नहीं आता, इसे कायनात की कोई चीज़ नहीं बचा सकती। आखिर बेटा था, अहले बैत से था। जब गोते आने शुरू हो गए, फरमाया, ऐ अल्लाह इसे बचा लो। रब इरशाद फरमाया कि ये तेरी अहले बैत से नहीं है, अमल सालिह नहीं करता, खताकार है। अहले बैत खताएं नहीं करते, कारनामे अच्छे नहीं थे, रिश्ता कट गया, अहल नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हज़रत अली अलैहिस्सलाम हक के साथ और हक अलैहिस्सलाम के साथ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत बेमसल और बेमिसाल है। बीबी पाक का घराना वाहिद घराना है जो सबसे अफजल है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तन से जुदा भी हो गया, मगर ज़ुबान पर फिर भी अल्लाह का जिक्र जारी रहा। इलामा हाफिज़ ज़ैनुल हसनैन सिद्दीकी ने अपने खिताब में कहा है कि नबी करीम ने फरमाया कि मैं तुमसे सुलह चाहता हूँ, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना। इस मौके पर मौजूदीन इलाका हाजी रमज़ान बाबाए सहाफ़त, हाजी अब्दुल हफीज़ आसिम, हाजी रियाज अहमद बाबा, मलिक नज़र, मोहम्मद शेख बहादुर, मुनव्वर शेख, मोहम्मद अशरफ कशफ, हाजी मोहम्मद रमज़ान, गुलाम अहमद डोगर, एडवोकेट मलिक मोहम्मद उस्मान बूटा, डॉक्टर सैयद अल हसन निज़ामी, मलिक यूसुफ और दीगर भी थे। हाजी अहमद लंगा के कब्रिस्तान के दरख्तों पर नाजायज़ कब्जा कटाई शुरू कर दी। मना करने पर मुकामी लोगों पर हमला कर दिया। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद के नवाही इलाका मौजा मिठा डंडाम बस्ती कहर अली खान लंगा के रिहायशी हाजी अहमद खान लंगा ने मुकामी कब्रिस्तान के मुकाम पर लगाए दरख्तों के फरोख्त करके कटाई शुरू कर दी। अहले इलाका के लोगों ने मना किया तो वो तैश में आकर हमला कर दिया और अहले इलाका को संगीन नताइज की धमकियां देना शुरू कर दी और कहा कि जो कब्रिस्तान आया है इसकी जान की खैर ना होगी। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब, RPO बहावलपुर, DPO रहीमिया खान, DSP सर्कल भोंग, SHO थाना अहमदपुर से अपील करते हुए मुल्ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। ये सर जी हमारे जो कब्रिस्तान है हाजी अहमद, जो पिछले साल भी हमने रोका था उसको, तो फिर उसने इस दफ़ा फिर दरख्त काटा है
تو درخت کھپری بھی وغیرہ ٹوٹ گئے ہیں، تو اس کے حاجی امن کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم بھائی جان۔ یہ قبرستان ہے، ہمارا قدیمی قبرستان ہے، اور یہاں پہ حاجی احمد کا پہلے تو اسی کا تھا، ابھی جو ہے نا وہ زمین بھی فروخت کر گیا ہوا ہے، پیسے بھی لے لیے ہیں اس نے، اب جو ہے نا درخت پہ اس کا قبضہ ہے، بولتا ہے یہ درخت میرے ہیں۔ ابھی جو ہے نا وہ ہر سال درخت کی کٹائی کرتے ہیں، قبرستان کا جو ہے نا وہ بے حرمتی ہوتی ہے، دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نا اس کا کارروائی کی جائے۔ صادق آباد سے خبر دیتے چلے، جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق صحافی شاہ محمد مزاری نے حق سچ کا آئینہ کیا دکھایا۔ واپڈا سب ڈویژن رحیم آباد ایس ٹی پی او چودھری شاہد برہمان گئے۔ کرپٹ ایس ٹی پی او نے ایک کے بعد دوسری جعلی ایف آئی آر کر دی، لیکن سینئر صحافی شاہ محمد مزاری ایک قدم بھی حق سچ لکھنے سے پیچھے نہ ہٹے۔ کرپٹ ایس ٹی او سب ڈویژن رحیم آباد چودھری شاہد اور ان کے خود ساختہ کرندوں نے خلاف صحافت برادری سراپا احتجاج بن گئے۔ اس موقع پر صحافیوں کا یہ کہنا تھا کہ جھوٹی من گھڑت ایف آئی آر سے نہیں ڈرنے والے، اگر حق سچ کے لیے جانوں کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو ہم حاضر ہیں۔ رشوت خور اور بجلی چوروں کا سرگنا ایس ٹی او چودھری شاہد اور ان کے کارندے علی بخش، علی نواز جیسی کالی بھیڑیں اپنے کالی کرتوتوں کو چھپانے اور حق سچ کی آواز کو دبانے کے لیے صلح کی پیشکش کی، لیکن جس پر سینئر صحافی شاہ محمد مزاری نے ٹھکرایا کہ کرپٹ لوگوں سے کوئی صلح نہیں، تو اس صاحب بہادر نے ذاتی اناد اور رنجش پر دوسری جعلی ایف آئی آر کا گفٹ بھیج دیا، جس کو صحافی برادری نے قبول کرتے ہوئے اپنے پرامن احتجاج کرنے کے ساتھ صاحب بہادر ایس ٹی پی او اور اس کے کارندوں کے خلاف ایف آئی آر میں کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب صحافی برادری نے حکومت وقت وزیر اعلیٰ پنجاب، چیئرمین واپڈا پاکستان، آئی جی پنجاب، آر پی او بہاولپور ڈی پی او رحیم خان سے پرزور مطالبہ ہے کہ صحافی کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر خارج کر دی جائے اور ان کرپٹ واپڈا اہلکاروں کے خلاف کارروائی کر کے نوکری سے برطرف کیا جائے۔ جی، یہ ہمارے صحافی ہیں شاہ محمد مزاری صاحب، بہت ہی اچھے صحافی، ایکٹیو صحافی ہیں، اور انہوں نے حق سچ کی خبریں لگائی، جس پر واپڈا رحیم آباد نے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ ہم اس مقدمے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ایسی رحیم یار خان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر جو ان پہ مقدمہ ہوا ہے فوری طور پہ خارج کیا جائے، نہیں تو ضلع رحیم یار خان سمیت پنجاب میں ہم احتجاج پر مجبور ہو جائیں گے۔ شاہ محمد کو انصاف دو، انصاف دو، انصاف دو۔ دلہا دلہن کا دعوے دار، دلہن دلہے کو پہچاننے سے انکاری، خبر کا ٹاپ سین مزید جانتے ہیں اپنے بیورو چیف گوجر خان ملک احتشام فاروق کی اس رپورٹ میں۔ دلہا دلہن کا دعوے دار، دلہن دلہے کو پہچاننے سے انکاری، خبر کا ڈراپ سین ہو گیا۔ تھانہ مندرہ پولیس چوکی سکھو کے نوائی گاؤں میں پرسرار شادی کا ڈراپ سین۔ موزین علاقہ کے مطابق سادہ لو دلہا سے شازیہ نامی گینگ نے نصر بازی سے پیسے ہتھیا لیے، اور یہ طریقہ واردات ان کا کافی پرانا ہے، جبکہ علاقہ بھر میں اور بالخصوص راولپنڈی مری روڈ اور کھنہ پل کے علاقے میں اس گینگ نے اپنے شکنجے گاڑ رکھے ہیں، جن کا ٹارگیٹ سادہ لو افراد ہوتے ہیں۔ یہ گینگ لڑکیوں کی شادیاں کروا کر پیسے لیتے ہیں اور لڑکی 2-3 دن میں واپس چلی جاتی ہے۔ محمد ثقلین، ولد محمد امین جیسے سینکڑوں لوگ اس گینگ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ تھانہ اعضاء کی ٹیم بھی چکر لگا چکی ہے، جبکہ خود بیچارے دولہا کی فیملی شدید اذیت کا شکار ہے۔ دولہا فیملی تو خود مظلوم ہے۔ کیمرہ مین نجاز کے ساتھ ملک احتشام فاروق۔ راولپنڈی کے شہری اپنی قیمتی اشیاء سے محروم ہونے لگے، راولپنڈی میں موٹر سائیکل چور متحرک پولیس سے تحفظ دینے میں ناکام۔ مزید جانتے ہیں اپنے بیورو چیف گوجر خان ملک احتشام فاروق کی اس رپورٹ میں۔ راولپنڈی کے شہری اپنی قیمتی اشیاء سے محروم ہونے لگے، راولپنڈی میں موٹر سائیکل چور متحرک پولیس مکمل طور پر تحفظ دینے میں ناکام۔ موٹر سائیکل چور تاج مارکی اڈیالہ روڈ دعوت پر آئے مہمانوں کو بھی سلامی دینے لگے۔ ویڈیو میں دیکھا جانے والا چور تاج مارکی اڈیالہ روڈ باسط نامی شہری کا موٹر سائیکل لے کر آسانی سے چلتا بنا۔ تھانہ صدر بیرونی کے علاقے میں موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں اضافہ، پولیس شہریوں کو تحفظ دینے میں مکمل ناکام نظر آ رہی ہے۔ تھانہ صدر بیرونی کے علاقے میں چور گینگ سرگرم، شہری اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرنے لگے۔ باسط نامی شخص نے اپنا موٹر سائیکل تلاش کرنے کے لیے پولیس کو اطلاع کر دی۔ کیمرہ مین اجاز کے ساتھ ملک احتشام فاروق،
ब्यूरो चीफ। चिश्तिया मौसम तब्दील होते ही शहरियों ने मछली मार्केटों का रुख। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे उमैर सिंधु की रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह सर्दियों की शुरू होते ही शहरियों ने मछली मार्केट का रुख कर लिया है और मछली खरीदने में मसरूफ आवाम का कहना है कि मछली के रेट आसमानों से बातें करने लगे। मछली के रेट को कम किया जाए ताकि हर शहरी आसानी से मछली घर ले जा सके। मछली इंसानी सेहत के लिए बहुत अहम ग़िज़ा है। इसमें ऐसे अज्जा होते हैं जो किसी और गोश्त में नहीं पाए जाते, मसलन आयोडीन, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत अहमियत रखता है। खबर शामिल करते हैं भावलनगर से उमैर सिंधु की रिपोर्ट के मुताबिक भावलनगर सराफा बाजार में चोरी की बड़ी वारदात। नामालूम चोर दुकान के ताले तोड़कर 25 तोले तलाई जेवरात 12 लाख नकदी ले उड़े। चोरी वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। भावलनगर के सराफा बाजार में एक बड़ी चोरी की वारदात पेश आई। इसमें नामालूम चोर सेफ समेत 25 तोले सोने के जेवरात और 12 लाख रुपए ले उड़े। वाकये की सीसीटीवी फुटेज में चोरों को कई डिब्बा में वारदात करते देखा जा सकता है। वारदात की इत्तला मिलने पर एसपी इन्वेस्टिगेशन सैयद जमशेद पुलिस की भाई नफरी कैमरा मौके पर पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से नामालूम मुल्ज़िमान की तलाश के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। शुरू करते हैं बहावलपुर की जानिब। हमारे क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर हंजा की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान की ज़ेरे निगरानी पुलिस लाइंस बहावलपुर में महकमाना तरक्की के सिलसिला में लिस्ट एक इम्तिहान का इनेकाद किया गया है। इम्तिहान में ज़िला बहावलपुर से कांस्टेबल्स और लेडी कांस्टेबल्स की शिरकत। तमाम जवान अपनी तरक्की के लिए इंतहाई पुरजोश और मुकम्मल तैयारी के साथ आए हुए थे। एक का इम्तिहान इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि महकमा में मुसलसल तरक्की की तरफ पहला कदम होता है। इम्तिहान के तमाम मराहल के DPO बहावलपुर असद सरफराज खान ने बजाते खुद निगरानी की। तरक्की के इस अमल में 100% मेरिट को मद्देनजर रखा जाएगा। इम्तिहान देने वाले जवानों के लिए तमाम सहूलियात का खुसूसी तौर पर इंतजाम किया गया। मेहनती और मेरिट पर आने वाले जवान ही तरक्की के अहल होंगे। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पुलिस लाइंस में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। DPO से सरफराज खान तर्जमान बहावलपुर से रिपोर्ट शामिल करते हैं सैयद साजिद नकवी से। स्मोक की जहरीली हवाओं ने अडयाला रोड को अपनी लपेट में ले लिया। सांस लेना मुहाल हो गया। शाम के बाद धुआं की चादर का राज हो जाता है। मुल्क भर में जारी स्मोक की लहरों ने अडयाला रोड और गिरदनवा के इलाकों पर अपने पंजे गाड़ लिए हैं। शहरियों को सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना। स्मोक की वजह से शाम होते ही मोटरसाइकिल गाड़ियों का सफर करना ऐसा ही है जैसे पहाड़ की चोटी अबूर करना। हद निगाह सिफर हो जाती है जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। जमीयत उलमा इस्लाम हरुनाबाद के ज़रिए तमाम ग्रेडर स्टेशन वाली मस्जिद में उलमा कन्वेंशन हाफिज वहीद अहमद अवान की सदारत में मुनक्किद हुआ। उलमा कन्वेंशन से खिताब में मुकर्रीन ने कहा है कि मुल्क का अव्वल और आखिर इस्लाम से वाबस्ता है। कोई इदारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पाकिस्तान को जोड़ सकता है। तरीक़ पाकिस्तान अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। इसकी तकमील इसे मकसद से हम आहंग करने में है। जब तक शाफिया वसाइल पर काबिज हैं, अंग्रेज चले गए, अपना निज़ाम और इसके मुहाफिज छोड़ गए। इस फरसुदा निज़ाम की तब्दीली की ज़रूरत है और ये मकसद सिर्फ मुनज़्ज़म जदोजहद से हासिल होगा। ताले आज़माओं और ख़ास शाफिया ने आइन को तबाह किया है। हाफिज वहीद अहमद अवान और मौलाना अमीर हमजा ने अपने किताब में कहा है कि आइन पाकिस्तान की खास बात यह है कि ये पूरी कौम का मुत्फिका डॉक्यूमेंट है और इसमें वाज़ेह किया गया है कि मुल्क में अल्लाह की हाकमियत होगी और कुरान और सुन्नत की तरवीज की जाएगी। आइन बन गया और होना ये चाहिए था कि इसको इसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद किया जाता, मगर अभी तक ऐसा ना हो सका। आइन में इंसानी हकूक, सूद की ममानत, अख्तियारात का तयन और जमहूरी आज़ादियों का जिक्र है, लेकिन हाल ये है कि अदारे तबाह कर दिए गए। जमीयत उलमा इस्लाम अपने कायद मौलाना फजल रहमान की क़यादत में खुदा की ज़मीन पर खुदा के निज़ाम के नफाज के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। ज़िले सदर हाजी मलिक रशीद अहमद अवान की सरपरस्ती में होने वाले उलमा कन्वेंशन में ज़िला भर से उलमा कराम और मजहबी माहिदीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। हाफिज फैसल सदीक की ज़ेरे निगरानी शुरा कन्वेंशन के एजाज़ में जोराना दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हरुनाबाद से खबर शामिल कहते हैं हरुनाबाद यौम विलादत डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल का केक काटा गया। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए इलामा इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी पर सेर हासिल गुफ्तगू की। इस मौके पर अकीदतमंदों ने बारगाह रिसालत में हदिया अकीदत के नजराने पेश किए और इलामा इकबाल की नज़में पढ़ी गई। हरुनाबाद अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के ज़रिए तमाम महफिल यौम विलादत डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल का केक काटा गया। केक मारूफ ज़रगर सईद अहमद रिजवानुल्लाह खान ने काटा। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि इलामा मोहम्मद इकबाल ने हमें खुदी का फ़लसफ़ा समझाया कि खुदी का सरनहा ला इलाहा इल्लल्लाह ज़िक्र इलाही को दिलों में बसाकर मालिक हकीकी तक रसाई हासिल की जा सकती है। इस मौके पर अकीदतमंदों ने बारगाह रिसालत में हदिया अकीदत के नजराने पेश किए और इलामा इकबाल की नज़में पढ़ी गईं।
जश्न मिलाद मुस्तफ़ा की अज़ीम शान महफिल में शिरकत के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी। तहरीक लबैक पाकिस्तान यूनिट मंडाहर के ज़ेर तमाम 14 नवंबर 2024 को बाद नमाज़े इशा एक अज़ीम शान महफिल मिलाद का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें शिरकत के लिए अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। हमारे ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ यासीन मंडाहर की तफसीलात के मुताबिक इस बाबरकत महफिल में मरूफ उलमाए कराम और नातवान हजरात शरीक होंगे, जहाँ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात को फ़रोग़ दिया जाएगा और मुसलमानों को सीरत तैयबा की पैरवी का पैगाम दिया जाएगा। महफिल में खुसूसी शिरकत करने वालों में हज़रत इलामा मौलाना हफीजुल्लाह मुस्तफ़ाई साहिब, हज़रत इलामा मौलाना प्रोफेसर उमर फैज़ कादरी साहिब, सैयद अली असगर कासमी शाह और हज़रत पीर काजी मोहम्मद महमूद कादरी अवानी शामिल हैं, जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरपरस्त आला हैं। इलावाज़ीन इलाका भर के उलमा कराम भी महफिल में रौनक अफरोज़ होंगे। चौधरी एहसान साहिब, इमरान अहमद साहिब, कासिम खान चौधरी, अरशद मोहम्मद मोहसिन और मिर्ज़ा शराफत अली समेत दीगर रफ़का इस महफिल के इंतजामात में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। महफिल के ताम पर उम्मत मुसलमा और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। तमाम अहले इलाका से दरख्वास्त है कि इस रूहानी महफिल में शिरकत फरमा कर बरकत हासिल करें। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक DPO खानेवाल की हिदायत पर और DSP कबीरवाला की ज़ेर निगरानी SHO अब्दुल हकीम शबान खालिद गुराया और इनकी टीम ने मंशियात फरोशों से 3 किलो चर्स और 130 लीटर शराब बरामद कर ली और दूसरी कार्रवाई में रिकॉर्ड याफ्ता पुराना इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिया। इस गैंग ने अब्दुल हकीम गिरदनवाह में मंशियात का नेटवर्क फैलाया हुआ था, जिसको शबान खालिद गुराया ने अपनी टीम के हमरा सरगना समेत पकड़कर मुकदमा दर्ज कर दिया। सियासी समाजी शख्सियात की तरफ से SHO थाना अब्दुल हकीम शबान खालिद गुराया के इस कार्रवाई को खूब सराहा गया और DPO खानेवाल की तरफ से SHO अब्दुल हकीम और इनकी टीम को शाबाश दी गई। पनवाकिल नेशनल हाईवे के करीब कंटोनमेंट की जानिब से मेले का इनेकाद किया है, जिसमें चिड़िया घर भी दिखाया जा रहा है। शहरी बड़ी तादाद में मौजूद नजर आए। खबर शामिल करते हैं सांगर से हमारे नुमाइंदा जवेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी मुनीर टाउन स्कीम की तरफ से सिंध पंजाब कबड्डी का मुकाबला रखा गया, जिसके चीफ ऑर्गेनाइजर सलीम आफ्ताब सिद्धू, हाजी मोहम्मद अनवर सिद्धू, स्कीम कमेटी के मेंबर मैनेजर अयूब खानजादा, अमजद खानजादा की तरफ से शानदार मैच करवाया गया, जिसमें सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में दूर दराज से लोगों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में मेहमान खास नवीद डेरू साहिब, सरदार चौधरी, असगर अली साहिब। इस कबड्डी मैच करवाने का खास मकसद आजकल के नौजवानों को हाजी मोहम्मद अनवर की तरफ से मैसेज दिया गया कि नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। नौजवान अपनी सोच को बदलें, नशे से इनकार करें। आखिर में सिंध पंजाब के पहलवानों को इनामात दिए गए और सिंध की सकाफत अजर के तोहफे भी पेश किए गए। सिंध की टीम 3 पॉइंट से जीत गई और आने वाले सब मेहमानों तहे दिल से शुक्रिया अदा किया गया। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल DPO नारोवाल की ज़ेर क़यादत नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन नासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक DSP हेडक्वार्टर की ज़ेर निगरानी SHO थाना सिटी नारोवाल ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 2 बदनाम ज़माना मंशियात फरोशों इमरान और आसिम शहजाद को गिरफ्तार करके मुलज़मान के कब्जा से 2 किलो 660 ग्राम चर्स बरामद कर ली। SHO थाना सदर नारोवाल ने मंशियात फरोशों और नाजायज़ असलहा होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में मंशियात फरोश नदीम को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से 10 लीटर शराब बरामद कर ली, जबकि दूसरी कार्रवाई में नाजायज असला होल्डर शहरियार को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया। DPO नारोवाल ने अपने इस अज़म का इजहार किया है कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन नासिर का खात्मा करना मेरा मिशन है और इस मिशन की तकमील में नारोवाल पुलिस के तमाम अफसरान मुलाजमान हमतन कोशा हैं। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कराची की रिपोर्ट के मुताबिक DIG इस्लामाबाद सैयद अली रजा और SP सिटी जोन के थाना कोसार में खुली कचहरी में ताजिर बरादरी और बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। DIG और SP सिटी ने शहरियों के मसाइल सुने और फौरी हल के अहकाम जारी किए। इस्लामाबाद पुलिस मुख्तलिफ फॉर्म्स के जरिए आम शहरियों तक पहुँच कर इनके मसाइल को हल करने के लिए पुरअज़म है। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने जिला भर में खुली कचहरियों के इनेकाद के अहकाम जारी कर दिए। तमाम जोनल SPs अपने जोन्स में खुली कचहरियां लगाएंगे। इस्लामाबाद का कोई भी शहरी इन खुली कचहरियों में खुलकर अपने मसाइल बयान कर सकता है। इस्लामाबाद पुलिस इस अवामी राब्ता मुहिम का मकसद शहरियों के मसाइल इनकी दहलीज पर हल करना है। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी एक निजी फार्मास्यूटिकल कंपनी के तावन से स्मोक से मुतालिक आगाही वाक का इनेकाद किया। ट्रैफिक पुलिस आगाही वाक का मकसद अवामुल नास में स्मोक की वजूहात, इसके इंसानी सेहत पर मुज़र असरात और इससे बचाव से मुतालिक शऊर बेदार करना था। ट्रैफिक पुलिस वाक से पहले ट्रैफिक हेडक्वार्टर रेस कोर्स में एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया। ट्रैफिक पुलिस अवामुल नास को चाहिए कि वो ज़ायद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को सड़क पर लाने से इज्तनाब करें। DSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाए
सरबराह DSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर स्मोक इंसानी सेहत बिलखुसूस बच्चों के लिए इंतहाई मुज़र हैं। DSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स एस के इक़्तिदारों के लिए हम सबको मिलकर काविश करनी होगी। DSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर CTO रावलपिंडी की खुसूसी हिदायत पर ज़ायद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला तातुल कार्रवाइयाँ जारी हैं ताकि माहौल को मज़ीद आलूदा होने से बचाया जा सके। भावलपुर से अजमल जबेल की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान की ज़ेर निगरानी पुलिस लाइन्स भावलपुर में महकमाना तरक्की के सिलसिले में लिस्ट ए के इम्तहान का इनेकाद किया गया। इम्तहान में ज़िला भावलपुर से कांस्टेबल्स और लेडी कांस्टेबल की शिरकत। तमाम जवान अपनी तरक्की के लिए इंतहाई पुरजोश और मुकम्मल तैयारी के साथ आए हुए थे। लिस्ट ए का इम्तहान इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि महकमा में मुसलसल तरक्की की तरफ पहला कदम होता है। इम्तहान के तमाम मराहिल की DPO भावलपुर असद सरफराज खान ने बज़ात खुद निगरानी की। तरक्की के इस अमल में 100% मेरिट को मद्देनजर रखा जाए। इम्तिहान देने वाले जवानों के लिए तमाम सहूलियात की खुसूसी तौर पर इंतजाम किया गया है। मेहनती और मेरिट पर आने वाले जवान ही तरक्की के अहल होंगे। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पुलिस लाइन्स में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। DPO सरफराज खान। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया अटक अनिल सईद ने चौकफारा स्टार चौक समेत दीगर जगहों का बल्दिया के आला अफसरान के हमरा दौरा। मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ गोजर खान से मलिक एहतशाम फारूक की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया अटक मियां अनिल सईद ने चौकफारा, स्टार चौक, बसाल चौक, सेशन चौक, कमेटी चौक, बस स्टैंड, कामरा रोड, पीपल्स कॉलोनी, 3 मीला चौक तक हमरा एडिशनल चीफ ऑफिसर रज़ा इलाई, सेंट्री इंस्पेक्टर आमिर इलियास, इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर आबिद नोशी और बल्दिया एहलकारों के साथ दौरा किया। शहर भर में तजावज़ात, तमीरात और सफाई के मामलात पर शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए शहर भर में तजावज़ात को कानून के मुताबिक ख़त्म करने के इक़दामात जारी किए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मियां अनिल सईद ने तजावज़ात पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल के अहकामात दे दिए कि किसी भी किस्म की तजावज़ात को फिलफौर बिला तफरीक ख़त्म किया जाए और जो तमीरात हो रही हैं और आगे सब्ज़ कपड़ा नहीं लगा हुआ इनके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। कैमरामैन जाज के साथ मलिक एहतशाम फारूक, ब्यूरो चीफ। खबर शामिल करते हैं साउथ अफ्रीका से, जहां पर मुस्लिम लीग लाहौर और पाकिस्तान देसी कुश्ती के चेयरमैन नदीम पहलवान ने साउथ अफ्रीका पहुंचने पर साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर अली तहीम और औरंगजेब तहीम की दावत पर साउथ अफ्रीका का दौरा कर रहे हैं। जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पहुंचने पर साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को फूलों के गुलदस्ते पेश करके इनका इस्तकबाल किया गया। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का इस्तकबाल करने वालों में अली मलिक, औरंगजेब तहीम, इंतखाब अली, फैसल तहीम, वाजिद अली, अब्दुल्ला मेमन, मलिक आबिद चौधरी, नार शाहिद चौधरी, नूर हुसैन और दीगर लोग शामिल थे। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद को काफिले की सूरत में जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट से इनके होटल तक पहुंचाया गया। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला आए हम सब मिलकर अपने मुल्क को, अपने पंजाब को, अपनी तहसील को स्मोक से पाक करें, ये कहना था असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर से निकाली गई आगाही वॉक से खिताब करते हुए। स्मोक आगाही वॉक असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद की क़यादत में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर से शुरू की गई, जिसमें रेस्क्यू 1122 रहनुमा अंजुमन ताजरान, शेख आबिद, फारूक राव, नूर मोहम्मद, आतिफ चौधरी, आसिफ अली, सदर सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर और दीगर मौजूदीन ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद का कहना था कि स्मोक ने पूरे मुल्क को लपेट में ले रखा है, हमें मिलकर इसका सदेबाब यकीनी बनाना होगा। मुमकिन हद तक घरों में रहा जाए, कूड़ा करकट और फसलों की बाकियात को ना जलाया जाए, सरगर्मियों को ज़रूरत के हद तक महदूद किया जाए और मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी करें ताकि इससे बचा जा सके। स्मोक को इंशाल्लाह शिकस्त देंगे, ये इंसानी सेहत के लिए निहायत मुज़र है। वाक़ा इख्तिताम कॉलेज रोड पर हुआ, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद ने शुरा के हमरा शहरियों को मास्क तकसीम किए और स्मोक के सिलसिले में आगाही दी। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान की ज़ेर निगरानी पुलिस लाइन्स भावलपुर में महकमाना तरक्की के सिलसिले में लिस्ट ए के इम्तहान का इनेकाद किया गया है। इम्तहान में ज़िला भावलपुर से कांस्टेबल्स और लेडी कांस्टेबल की शिरकत। तमाम जवान अपनी तरक्की के लिए इंतहाई पुरजोश और मुकम्मल तैयारी के साथ आए हुए थे। लिस्ट ए का इम्तहान इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि महकमा में मुसलसल तरक्की की तरफ पहला कदम होता है। इम्तहान के तमाम मराहिल की DPO भावलपुर असद सरफराज खान ने बज़ात खुद निगरानी की है। तरक्की के इस अमल में 100% मेरिट को
को मद्देनजर रखा जाए इम्तिहान देने वाले नौजवानों के लिए तमाम सहूलियात का खसूसी तौर पर इंतजाम किया गया। मेहनती और मेरिट पर आने वाले जवान ही तरक्की के अहल होंगे। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पुलिस लाइन्स में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। DPO से सरफराज खान। दारुल उलूम गौसिया ज़ियाल कुरान गाज़ियाबाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की याद में मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत इलामा बशीर अहमद नजम सियालवी ने की। सरबराह वर्ल्ड अमन कौंसल पाकिस्तान अलहाज पीर इलामा अब्दुल मुस्तफ़ा चिश्ती ने खिताब किया। पीर मुनव्वर हुसैन सैफ़ी, पीर अयूब चिश्ती फरीदी, मौलाना गुलाम मुर्तज़ा सियालवी, सदर मरकज़ी मिलाद कौंसल मुस्तफ़ाबाद मोहम्मद उमर खान, जनरल सेक्रेटरी जमात अहले सुन्नत नदीम मुनीर सईदी, दरबारी सना खान, मियाँ गुलाम मोहम्मद पार्टी, हाजी अजहर आलम फारूकी, साहबजादा वकार अली नक्शबंदी, सूफी मोहम्मद बिलाल नक्शबंदी, मोहम्मद अहमद रजा जमाली, पीर अली हसन जलानी, मियाँ मोहम्मद अदरीस, राना मुजफ्फर अली खान, आदिल असलम अवान, सैयद तलहा अहमद रजा, अहमद सकलैन, हाफिज ताहा मुस्तफ़ा, मोहम्मद अब्दुल्ला मुर्तज़ा, गुलाम अवैस सैफ़ी, मोहम्मद इरफान सैफ़ी, मोहम्मद इफ्तिखार ख्वाजगी, अमजद तुफ़ैर रहमानी समेत दीगर ने शिरकत की। इलामा अब्दुल मुस्तफ़ा चिश्ती ने खिताब करते हुए कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने हिंदुस्तान में 90 लाख अफराद को मुसलमान किया। आप सिलसिला आलिया चिश्तियाँ के अजीम सूफी बुजुर्ग हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हजूर दाता गंज बख्श के मज़ार पर हाज़िरी दी और चिल्ला फरमा कर फैज़ बरक़ात समेटी। इलामा बशीर अहमद नजम ने मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ कराई। आखिर में लंगर का एहतमाम भी किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।